वंदे वाणी विनायक। भारत भावनाओं का देश है और हम तो ये भी कहेंगे कि भारत भावनाओं का शहर है। इस शहर की एक कथा सुनिए, आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा। एक सर्वरूप, उसका नाम था सर्वरूप, इसी भारत में पैदा हुआ। 3 बेटियों के बाद बड़े मुश्किल से उसका जन्म हुआ। तो गांव में बहुत दुलार सम्मान हुआ उस बच्चे का। सब लोग उसको गले लगाते, बहुत प्यार करते। इतना प्यारा हुआ कि सब लोग के साथ खेलता। बड़ा होता गया, खेलने की आदत पड़ गई। मात्र खेलना ही खेलना उसके जीवन में रहा। धीरे धीरे बढ़ता तो चला गया। वो 5 साल का हो गया। पिता माता को चिंता हुई कि इनको कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन प्यार दुलार में उसको पढ़ाई कुछ न हो पाई। मात्र खेलता ही रहा। किसी तरह से स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, परंतु चित्त में हमेशा खेलना ही पड़ा रहता था। बड़ा होता गया, 5वीं तक किसी तरह से पहुंच गया। फेल होते होते 5वीं तक पहुंचते एकदम गधा हो गया। कुछ नहीं आ रहा था उसको। तो समझ गया मेरा जीवन तो किसी काम का है ही नहीं। खेलना चालू किया और खेलने में ऐसा भिड़ जाता कि उसको भूख प्यास का ख्याल ही नहीं रहता। माँ, उस बच्चे की माँ, उसकी बहन, उसकी बुआ, सब सोचते अरे कहाँ गया सर्वरूप, अभी तक खाना नहीं। कभी सुबह से लेकर के 3 बज जाते, 4 बज जाते। तो शाम को आता तो मारे डर के कहता अरे क्या बताऊं, मैं आ रहा था, रास्ते में एक लड़का मिला, बहुत सुंदर था, मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे घर मार पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ मारेगी हमको। बोला लड़का इतना सुंदर था कि मेरे को पकड़ के मेरे गले लग गया। मैं उसके साथ फिर खेलने लग गया और देखो उसकी ये फोटो लाया हूँ। उसकी फोटो अपनी बुआ को दिखाया तो बुआ ने कहा अरे ये तो कृष्ण भगवान का फोटो है। बोले हाँ, ये फोटो उसने हमको दिया, वही तो मेरे साथ खेल रहा था। बोले बड़ा झूठा बोलता है, चोर कहीं का, ये कृष्ण भगवान का फोटो तेरे साथ खेलेगा। बोले बुआ मैं झूठ नहीं बोलता, यही है कन्हैया जो मेरे साथ बोलता है, मेरा नाम कन्हैया बोलता है। घर में जा कर के उसको सब डांटे। शाम को उसके पिताजी आए, वो भी बोली जिंदगी बर्बाद हो गई, ये लड़का मेरा बड़ा लड़का है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, घास छीलेगा, गोबर काढ़ेगा, और उसको खेलने के सिवा कुछ आता ही नहीं था। और वही फोटो दिन भर में हजारों बार दिमाग में उसकी कोई कहानी बना लेता। उसी कहानी को माँ के सामने, मास्टर के सामने, स्कूल में एग्जाम जाने लगा तो उसी कहानी में लिख देता। उसकी कहानी थोड़ा बहुत जो लिखने आता उसकी कहानी लिख देता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, 8वीं तक पहुंचा। आता तो कुछ था नहीं। शादी किसी तरह से हो गई और कुछ काम नहीं कर पाया वो जीवन में। उसके पिता गुस्से में उसको बोले चलो ये हर जोतेगा, ब्राह्मण का लड़का है तो क्या हुआ, यही करे ये। घर वाले उसको किसानी में लगा दिए। तो किसानी में भी वो हल जोतता और उसी
बचपन की जो कन्हैया, तो खेलते 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 कभी हल में भी उसको याद आ जाता तो हल को खड़ा करके जो खेलने लगता उसके साथ, बैल इधर उधर भाग जाते। बड़ी मुसीबत थी। एक दिन बैल निकल के भागे, हल के साथ दरवाजे पर आ गए। वो बाद में आया, घर वाले बहुत डांटे, बोले कैसा कैसे आ गया? बोला कुछ बहाना बना लिया, बड़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए और काफी मर गए, उसके बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। अब उसके चित्त में वही कन्हैया धसा रहता था। संयोग से उसको पोता हो गया। अब उसको भावना आई कि ये तो मेरा कन्हैया है। अब अपने पोते को कन्हैया समझने लगा। जन्म से ही संयोग की बात ये हुई कि वो पितृपक्ष में पैदा हुआ था, तो कन्हैया का ध्यान करते करते उसमें उसके पितर भी दिखाई देते। कभी उसके माता दिखाई देखे, कभी उसके पिता दिखाई देते, कभी उसके चाचा दिखाई देते। उस बालक के अंदर सब कुछ उसको दिखाई देता, किसी से बोलता नहीं, अपने मन में भाव लिए रहता। और उस बच्चे से उसका इतना प्यार हो गया, छोटा सा ही था, रहता तो दोनों दूर दूर अलग अलग थे, लेकिन बहुत प्यार बढ़ गया, आसक्ति हो गई। बच्चा बड़ा हो गया। अब वो बम्बई में रहने लग गए थे। बम्बई में जहाँ रहते, छोटा जिसका बच्चा था वो अपने बिजनेस व्यापार के हिसाब से उस सर्वरूप से अलग होकर रहने लगे, लेकिन सर्वरूप का चित्त उसी बालक के ऊपर लगा रहा। बुढ़े हो चुके तो गांव चले गए, बम्बई सब छूट गया। गांव से फिर अपने दूसरे बच्चे के यहाँ गए, और चित्त हमेशा उसी बच्चे के ऊपर लगा रहता। कोई सूचना मिल जाए, अरे वो तुम्हारा कन्हैया जिसको तुम कहते थे ना, तुम्हारा पोता, वो तो बहुत नटखट निकल गया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, जा कर के उसको देखो। बहुत दुख हुआ उस बच्चे को। उस बच्चे का देखने के लिए उसका चित्त हमेशा उसी के ऊपर। कई बार डांट पड़ी। उस बच्चे को भगवान समझते 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 आज इसकी पोजीशन हो गई कि आसक्त हो गया। उस बच्चे के नाते ही उसके बच्चे के पिता से, बच्चे की माता से, बच्चे के घर द्वार से भी उसका संबंध बनने लगा। और अब इतना लगा कि मैं इन्हीं के साथ रहूं। बच्चे के माता पिता को लोग है बोलो, अब हम लोग आराम से रहते थे, इसी में आके भी शामिल हो रहे हैं। वो तो रहता बड़े प्यार से, जबकि उसको किसी चीज कमी नहीं थी। जमीन गांव में बहुत थी, उसके पास सारी सुविधा थी, लेकिन मारे प्यार के, उस बच्चे के प्यार की आसक्ति से वहीं पड़ा रहा। कई बार बेइज्जत हुआ। और आज तक वो आसक्त पड़ा हुआ है। नाम तो लेता है भगवान का, हे भगवान मेरी आसक्ति छूट जाए। भगवान ने बहुत रास्ता दिखाया। आज वो आसक्त हुआ उस बालक में। भगवान का नाम लेते लेते वृद्धावस्था को पहुंच चुका है, जीवित है, परंतु अपने गुरुदेव के बताए हुए मंत्रों का जाप करते हुए भी, भागवत का स्मरण, कथा कहानी, संतों का सत्संग करते हुए भी उसकी आसक्ति नहीं गई। आज एक कहानी उसके समझ में किसी के द्वारा कान में आई कि हम लोग पूर्व जन्म से इनके संबंध में हैं और हम लोग मरने के बाद कुत्ते होंगे या तो बैल हो जाएंगे। अब उसको चिंता हुई, कुत्ते बैल हो जाएंगे और इसी के यहाँ आकर के नौकरी करेंगे,
तो कहानी में उसको बताया गया कि ऐसे ही तुम्हारी तरह एक आसक्त व्यक्ति था और उसके यहाँ बैल के रूप में जन्म हुआ और उसकी पत्नी कुत्ते के रूप में जन्म हुई। दोनों उसी के यहाँ रहते थे, लेकिन उस पोता तो बड़ा हो चुका था। उसने अपने बैल को किसी को दे दिया उधार। वो अपने खेती में ले गया। एक दिन बहुत जोता उसको, सुबह से लेकर के 4 बजे तक बगैर खाए पिए जोता। थक गया, बैठ गया। किसी तरह शाम को लेके घर पे आया और उसकी पत्नी वहीं कुत्ती बनी हुई थी, उसके घर की रखवाली करती थी। थोड़ा मिल जाता कुछ कौरा उसको। एक दिन जिस दिन वो थका हुआ था, उसी दिन उसकी पत्नी जो कुत्ती बनी हुई थी, तो जो उसका पोता था, उसकी पत्नी कहीं चली गई और उसके भी बच्चे हो गए थे। उसको घर खाना रखा हुआ था और उस खाने को सांप ने टच कर दिया, जीभ लगा दिया। तो कुत्ती ने समझा, गरी ये तो खाएगा तो मेरा पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा। बहुत दुखी हुई, बोली कैसे करूं। जब उसके पोते की बहू आई तो उसके सामने जा कर के उसी खाने को उसने टच कर दिया, झूठा कर दिया। अब पूरा खाना, वो ब्राह्मण परिवार के थे, पूरा खाना बेकार हो गया। तो उसकी बहू बहुत मारी उसको, मारी तो इतना मारी कमर टूट गई। वो बैल के पास जा कर के रोते रोते कहने लगी, आज मैं बहुत मार खाई हूँ। आसक्ति अभी तक भगवान कब हम लोगों को बैल और कुत्ता बना के रखेंगे। तो उसमें से कोई सुन लिया। सब दूसरी के परिवार में तो बताया, अगर भागवत का स्मरण करें और भागवत सुनाया जाए तो इनका परिवर्तन हो सकता है। तीर्थ व्रत दान कितना भी कर दिया जाए, परंतु स्वभाव तभी चेंज होता है जब भगवान का स्पर्श हो जाए। भगवान का स्पर्श इस युग में भागवत के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसे ही यशोदा माता जी जब कृष्ण जी को बांध रही थी उसल में, तो उसकी रस्सी छोटी पड़ती थी। रस्सी का स्वभाव बांधना ही था, परंतु वह भगवान को टच करके उसका स्वभाव बदल गया, बांधना छूट गया उसका, और भगवान के ऐश्वर्य के रूप में वो सोचा, अरे ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनको बांधूंगा। उनके स्पर्श से उसका स्वभाव चेंज हो गया। ऐसे ही हम लोग के जीवन में यदि भागवत मिलेगा तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो सारा विश्व ही ऐसे आसक्त है। जय श्री बाल।